हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 सोशल साइंस का PT2 एग्जाम का एक सैंपल पेपर। ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपके न्यू सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से बनाया है। फुल मार्क है 40, टाइम है 90 मिनट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑरेंज, हुफली और भागीरथी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, हुफली। नेक्स्ट वन इज बंगाल टाइगर इज फाउंड इन mountains, delta area, Amazon. Answer will be option B, delta area. Next one is new script introduced by Guru Nanak was termed as धर्मशाल, गुरुमुखी, गुरुद्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, गुरुमुखी। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ट्राइबल ग्रुप एस्टैब्लिश्ड ए पावरफुल किंगडम इन असम? ओके, ऑप्शन ए खोकर, बी अहोम्स, सी गोंड्स। Here the correct answer will be B, Ahoms. Next one is the important tribe of Jharkhand is Mundas, Ahoms, Khokar. The answer will be A, Mundas. Okay. Next one is Ramcharitmanas is written in which language? Urdu, Hindi, Awadhi. कौन सा आंसर करेक्ट होगा? Yes, C, Awadhi. This one will be the correct answer. Next चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम। कॉलम ए को बी के साथ मैच करना है। पहला है कॉटन टेक्सटाइल, किसके साथ मैच करेंगे? इसको हम मैच करेंगे गंगा प्लेन के साथ। नेक्स्ट है मेलो का, इसको किसके साथ मैच करेंगे हम? इसको मैच करेंगे हम स्लेंटिंग रूफ के साथ। नेक्स्ट इज पिराना, पिराना को किसके साथ हम मैच करेंगे? इसको मैच करेंगे हम फिश के साथ। नेक्स्ट वन इज सिल्कवार्म, सिल्कवार्म को हम मैच करेंगे सेरीकल्चर के साथ। नेक्स्ट वन इज काजीरंगा, इसको किसके साथ मैच करेंगे? इसको हम मैच करेंगे आसाम के साथ। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज द डैश मेंशंस दैट गढ़कट्टंगा, ये गढ़ है, गरबा नहीं है, करेक्शन कर लीजिए। गढ़कट्टंगा हैड 70,000 विलेजेस। हियर द आंसर विल बी अकबरनामा, यहाँ पे लिखेंगे अकबरनामा। नेक्स्ट वन इज शंकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ डैश। आंसर इज अद्वैता, तो हम ब्लैंक्स में फिल करेंगे अद्वैता। थर्ड वन इज रामानुजा वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डैश। आंसर होगा अलवर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम अलवर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एवरी ईयर ऑन माई 14 अगस्त, ये माई नहीं है, काट दीजिए इसको। एवरी ईयर ऑन 14 अगस्त पीपल गैदर एट डैश ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड होल्ड ए कल्चरल प्रोग्राम। हियर द आंसर विल बी वागा। एवरी ईयर ऑन 14 अगस्त पीपल गैदर एट वागा ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड होल्ड ए कल्चरल प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज टू कंपेनियंस ऑफ वासवन्ना वेयर डैश एंड आकम्मा देवी। हियर द आंसर विल बी अलम्मा प्रभु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट वन इज देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ट्रू है कि फॉल्स है? आंसर इज फॉल्स वन, सो यहाँ पे लिख दीजिए फॉल्स। नेक्स्ट वन इज द विल्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। आंसर इज फॉल्स, यहाँ पे लिख दीजिए फॉल्स। नेक्स्ट वन इज नयनार्स वर डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु। आंसर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट वन इज ग्रेट सूफी सेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया वेर गजली, रूमी एंड सदी। आंसर विल बी ट्रू, यहाँ पे लिख दीजिए ट्रू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। अमेजन के रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से बर्ड्स देखने को मिलते हैं, उनके नाम लिखिए। द आंसर विल बी the birds that we likely to find in the rainforest of the Amazon are toucans, hummingbirds, birds of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bills. Next one is, where is the one-horned rhinoceros found? The answer will be the one-horned rhinoceros is found in Kaziranga of Assam. Next one is, name the book written by Rasundari Devi. Answer is, the book written by Rasundari Devi was अमर जीवन। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय मास मीडिया। मास मीडिया मतलब आप क्या समझते हो? आंसर इज टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा दैट रीचेस लार्ज नंबर ऑफ पीपल और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड आर कॉल्ड मास मीडिया। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय क्लैन। क्लैन मीन्स ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैविंग ए कॉमन एंसेस्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजंस। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन है तो टोटल 4 मार्क्स है। आंसर आप ध्यान से सुनना, क्योंकि कभी कभी होता है ये रीजंस वाला क्वेश्चन जो है ना 2 मार्क्स में भी आता है, कभी कभी 3 या 4 मार्क्स में भी आ जाता है। तो दोनों ही तरीके जो है ना 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के मैंने आंसर डिस्क्राइब करते हुए समझा दिया है, तो आप आंसर को ध्यान से सुनिएगा। चलिए बढ़ते हैं। पहला है द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। आंसर में आपको लिखना है
The rainforests are depleting every year because due to developmental activities the rainforest is cutting down. डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए रेन फॉरेस्ट धीरे धीरे काटा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है द इंडिजिनस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन द न्यू एरियाज। तो रेन फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे उनको हम बोलते हैं इंडिजिनस पॉपुलेशन। उनको वहां से हटा दिया गया और दूसरी जगह में रहने के लिए फोर्स किया गया उनको। लेकिन उनको हटाने से हमारा लॉस होता क्या है, जब वो वहां से हट गए तो डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करने के लिए लोगों को मौका मिल गया। इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेट अप आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट। लोगों को वहां से हटा के फॉरेस्ट क्लियर करके वहां पे इंडस्ट्रीज बनाए गए। इंडस्ट्रीज बनने से हमारा लॉस होता क्या है, ट्रीज अगर काट दोगे जो टॉप सॉइल होता है ना दैट इज वास्ट अवे ड्यूरिंग रेन एंड द लस ग्रीन फॉरेस्ट टर्न इनटू बैरन लैंड्स। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ना ये, तो आपको ये सेकंड एंड थर्ड पॉइंट ये दोनों लिखना है। अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो आप ये चारों पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में ही पेडी को ग्रोन किया जाता है बिकॉज deep loamy soil is found in these plains due to the deposition of silt by the rivers for thousands of years. गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर से जो भी सिल्ट आते हैं वो सब नदी के किनारे जमा हो जाते हैं और एक डीप लोमी सॉइल बन जाता है जो कि बहुत ही फर्टाइल होता है। नेक्स्ट इज रिवर्स इन फ्लड्स स्प्रेड न्यू लेयर ऑफ एलुवियल एवरी ईयर, हैंस इट डज नॉट रिक्वायर मैन्योरिंग। जब भी नदी में फ्लड आता है ना तो फ्लड से हर साल एलुवियल लेयर्स डिपोजिट होते रहते हैं जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। कोई एक्स्ट्रा मैन्योर एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज कैनल्स फ्रॉम रिवर्स सप्लाई एम्पल वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ पैडी फील्ड्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन। नदी से जो भी कैनल्स बनवाए जाते हैं वहां से सफिशिएंट वाटर इरिगेशन के लिए मिल जाता है। एम्पल वाटर मतलब मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ। तो सफिशिएंट वाटर इरिगेशन के लिए मिल जाती है जिससे कि ड्राई सीजन में भी पेडी वहां पे ग्रो करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज चीप लेबर इज अवेलेबल फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन। एक तो यहाँ पे एरिया प्लेन है, साथ में पास में नदी भी है, तो लोग ज्यादा रहते हैं इसीलिए चीप लेबर्स मिल जाते हैं। क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लेबर्स सस्ते में मिल जाते हैं। द लोअर पोर्शन ऑफ द प्लेन्स रिसीव एडेक्वेट रेनफॉल। यहाँ पे ज्यादातर सफिशिएंट रेनफॉल होता है जिससे पानी की कमी होती भी नहीं है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर डेवलप्ड टू रेज मूवमेंट ऑफ पेडी एंड राइस टू द नियर बाय मार्केट्स। अब पेडी और राइस आप ग्रो तो कर लोगे लेकिन उसको मार्केट में बेचोगे तभी जाके आपको फायदा होगा ना। तो मार्केट में बेचने के लिए प्लेन एरिया है तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज न्यू टेक्नोलॉजीज आर बीइंग अडॉप्टेड बाय फार्मर्स बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट ड्यू टू देयर साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैंने तो यहाँ पे लिख दिया है 7 पॉइंट्स। अगर आपको 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो आपको इतने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप कौन कौन से पॉइंट्स लिखोगे, इसमें से चुन चुन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट डाउन करेंगे। बस आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड द फिफ्थ वन, दीज 4 पॉइंट्स यू हैव टू नोट डाउन इफ द क्वेश्चन कम्स विद 2 मार्क्स। पूरा 7 पॉइंट्स आप तभी लिखोगे जब क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, टोटल 6 मार्क्स का है। पहला देख लेते हैं, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट द वुमेन्स मूवमेंट यूज्ड टू रेज इश्यूज। यहाँ पे 2 ही पॉइंट से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आते रहता है, तो अच्छे से सुन लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रगल that women movement used are campaigning and raising awareness. Campaigning में उन्होंने क्या किया? They fight against discrimination and violence against women. Women groups spoke against dowry death and sexual harassment. Dowry death, sexual harassment, इन सब के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। Laws were formulated in 1997 to protect women against sexual harassment. Women के खिलाफ जितना भी sexual harassment होता है उसके लिए 1997 में laws बनाए गए। एंटी डाउरी लॉज वेर पास्ड इन 1980s। 1980 में डाउरी के खिलाफ भी लॉज बनाए गए। नेक्स्ट वन इज रेजिंग अवेयरनेस टू अवेयर पब्लिक अबाउट वुमेन्स राइट। पब्लिक रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स वर यूज्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेटिंग एन एजेंडा ऑफ द मीडिया ऑन डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से सुन लीजिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट है ही और इसको समझना आपके लिए जरूरी है। मीडिया का काम क्या होता है? हम तक खबर पहुंचाना। लेकिन जब वो एक एजेंडा सेट कर लेता है अपने लिए, एजेंडा सेट करना मतलब अपने लिए एक गोल फिक्स करता है, अपने लिए एक मोटिव फिक्स करता है, तब हम तक खबर पहुंचते पहुंचते खबर का मीनिंग कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे कि देखिए कहीं पे हॉस्पिटल इनॉग्रेशन हो रहा है। हमारे देश में बहुत सारी जगह है जहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लेकिन हर हॉस्पिटल इनॉग्रेशन का खबर जो है ना हम तक नहीं पहुंचता।
कौन से हॉस्पिटल इनागुरेशन का खबर हम तक पहुंचता है? जब हॉस्पिटल में कोई सेलिब्रिटी पहुंच जाता है, उसकी इनागुरेशन करने के लिए उस सेलिब्रिटी को मीडिया अपना मोटिव बना लेते हैं कि ये सेलिब्रिटी ये हॉस्पिटल में गए, ये हॉस्पिटल जाने का रास्ता इतना मुश्किल था, फिर भी इन सेलिब्रिटी ने इतना लंबा रास्ता, इतना मुश्किल रास्ता पार करके हॉस्पिटल तक पहुंचे। हॉस्पिटल में बहुत गर्मी थी, फिर भी वो पसीने से लटपट होकर वहां पे बैठे और सही टाइम पे इनागुरेशन करके लोगों का दिल रखा। वो अपने खबर में ये बताते हैं हमको, लेकिन वहां पे सेलिब्रिटी ने किस तरह से हॉस्पिटल का इनागुरेशन किया, उससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है? कौन सी लोकेशन में वो हॉस्पिटल है, कब वो इनागुरेशन हुआ, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स है कि नहीं, मेडिसिन है कि नहीं, बेड्स अवेलेबल है कि नहीं, वो सब चीजें जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन मीडिया अपना फोकस कहां से हटाता है? इन सब चीजों से हटा के सेलिब्रिटी के ऊपर फोकस अपना डाल देता है, जिससे हम क्या सोचने लगते हैं? जैसे मीडिया खबर बताता है, हमारी सोच भी वैसे ही बन जाता है। हमारा दिमाग भी क्या होता है? हॉस्पिटल की खबर से डाइवर्ट हो जाता है, हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं। हम भी ऐसे सोचने लगते हैं कि हाँ, इस सेलिब्रिटी ने इतना मुश्किलों का सामना करके सिर्फ हॉस्पिटल की इनागुरेशन के लिए इतने दूर ट्रैवल करके आए, इतना मुश्किलों का सामना उन्होंने किया। हम भी इस तरह से ही सोचने लगते हैं, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है वो हम नहीं सोचते, है ना? तो मीडिया जब अपना एजेंडा सेट कर लेता है ना, अपना फोकस हटा देता है, एक चीज से दूसरी चीज पर ला देता है, हम भी उसी तरह से अपना थॉट्स चेंज करके मीडिया जैसे बताता है उसी तरह से हम सोचने लगते हैं। और ये जो हमारा थॉट चेंज होता है ना, कभी कभी पॉजिटिवली भी होता है, कभी कभी नेगेटिवली भी होता है। तो यहाँ पे हम दोनों ही चीज लिखेंगे। देखिए, पहला पॉइंट हमको लिखना है, द मीडिया फोकसेस ऑन ए पर्टिकुलर इशू विच इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। By setting an agenda, media creates awareness about certain wrongs or illegal activities happening in the society. जितने भी रॉन्ग चीज होते हैं, इलीगल चीजें होती हैं हमारी सोसाइटी में, कभी कभी एजेंडा सेट करने की वजह से हम उन चीजों को देख भी पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं जो हमारे थॉट्स पर पड़ता है। जब भी कहीं फैशन वीक होता है ना, वहां पे हम क्या देखते हैं कि डिजाइनर्स कैसे न्यू डिजाइन क्लॉथ्स बनाते हैं, और वो किसको दिखाते हैं? कभी गरीब लोगों को दिखाते हुए देखा है? नहीं, वो सब शो करते हैं वो रिच पीपल को, और वो ना न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन जाती है, फ्रंट पेज की हेडलाइन। लेकिन पास में ही देखिए, जहाँ पे फैशन वीक चल रहा है उसी के पास में एक स्लम होगा, और वहाँ पे स्लम में लोग ना बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारते होंगे। उनको पीने को पानी नहीं होगा, वहाँ पे हाइजीन नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन वो सब चीजें मीडिया नोटिस नहीं करती, ना ही वो फ्रंट पेज में छापती है। वो छापती क्या है? जो फैशन वीक चल रहा है उसके डिजाइन कपड़े, डिजाइनर का नाम, वो सब चीजें वो छापता है फ्रंट पेज में हेडलाइन बना के। लेकिन स्लम एरिया के बारे में वो छापता नहीं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मीडिया ने अपना एजेंडा क्या सेट किया कि फैशन वीक में जितने भी डिजाइनर कपड़े बनेंगे, लोगों को पसंद आएंगे, वही सब चीजें फ्रंट लाइन में खबरें बनाकर न्यूज़पेपर में छापना है। लेकिन पास में जो स्लम है उसको नहीं छापना है, उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है। कभी कभी ऐसा होता है, तो वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है। ए वेल नोन जर्नलिस्ट रोट हाउ द फैशन वीक इन विच क्लॉथ डिजाइनर्स so their new creations to rich people form the front page headline of all the newspapers, while several slums were being demolished in Mumbai the very same week. Same week में ये सब चीजें भी होता है, and this was not even noticed. उसको नोटिस भी नहीं किया जाता है। तो ये था एक नेगेटिव इम्पैक्ट सेटिंग ऑफ एजेंडा का। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि कोला में पेस्टिसाइड से ये ज्यादा पीना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। क्या पहले हम ये सब चीजें जानते थे? नहीं। गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर मीडिया ने ये बात न्यूज़पेपर में पब्लिश की, और यहाँ पे मीडिया का एजेंडा क्या था कि लोगों को पता चले कि कोला में पेस्टिसाइड है और ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, लोग ये जाने। ये था मीडिया का एजेंडा। कोला के बारे में एडवर्टाइजमेंट करना उनका मेन एजेंडा नहीं था। कोला से हमको क्या हार्म हो सकता है वो पब्लिश करना मीडिया का एजेंडा था, और उन्होंने कर दिखाया, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से आज बच जाते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना क्या है? वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रॉ आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स। कोला ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड्स होते हैं। दे पब्लिश रिपोर्ट्स दैट इंडिकेटेड द हाई लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड दस मेड अस अवेयर ऑफ द नीड टू रेगुलरली मॉनिटर दीज कोलास अकॉर्डिंग टू अवर इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलास वेर अनसेफ। Thus, media helped us to focus on an issue that affects our lives and one that might not even have been aware of. जिस चीज के बारे में हम अवेयर नहीं थे, उन चीजों के बारे में गवर्नमेंट के खिलाफ जाके उन्होंने न्यूज़पेपर में छापा, हमको उस चीज के बारे में अवेयर किया। तो कहने का मतलब यह है कि मीडिया जब अपना एजेंडा फिक्स करता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट्स होते हैं।